जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, मेरे परमात्मा, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। हम हमारी औकात कुछ नहीं महाराज। गुरु महाराज के सामने सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक चलते हुए कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब हम कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए होता है। क्योंकि जहाँ परमात्मा खुद होता है ना, वहाँ वो अपना एहसास करा के ये ज़रूर हमें बता देते हैं कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे किस बात का डरना। सच में उनके डिवाइन दर्शन, उनके डिवाइन जो कुछ भी उनकी कृपा हम पर बरस रही होती है, वो एक अलग ही अनुभव देती है। सबके मन में एक सवाल ज़रूर होता है। देखो, जब गुरु महाराज को स्वरूप के रूप में आपको मिलना होता है तो हर उस रंग के चोले में मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन को ब्लेस करने के लिए सही होता है। तुम्हारे जीवन, तुम्हारी सॉल के अकॉर्डिंग कौन से ग्रह कैसी तुम्हें क्या चीज़ तुम्हारे लिए बैलेंस करते हुए वो उस रूप में तुम्हारे पास आते हैं जिसे तुम कभी इमेजिन नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं पता कि क्या सही क्या गलत। सच में तो शुक्राना है गुरु जी का, जो हमारे जीवन को सब कुछ ब्लेस करते हुए अपने उस डिवाइन रूप में हमें मिलते हो। और उनकी शक्तियाँ कुछ ऐसी नहीं कि आप सोचो कि आपके पास स्वरूप नहीं है तो वो कुछ नहीं कर रहे। वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वो कहीं भी किसी भी तरीके से कैसे भी तुम्हें ब्लेस करने के लिए वो शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का। सभी ये संगत के मन में ये ज़रूर होता है कि हमारे पास तो स्वरूप है घर में, हम मंदिर है, फिर लोग सोचते हैं कि ये लोग सत्संग में क्यों भागते हैं। गुरबानी तुम घर में सुन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है आजकल। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर ये चीज़ आपको अवेलेबल ना हो। प्लेलिस्ट आपको मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। वो एक होता है अपने प्रभु के साथ जुड़ना। आप सब कुछ जपते रहो, नाम लेते रहो, लेकिन जो एक सत्संग एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर इतनी संगत होती हैं कि वो संगत गुरु द्वारा बुलाई गई होती है। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि हमें अगर सत्संग बख्शा गया है तो जो भी सेवा मिलती है वो हमारे कर्म कटवाने के लिए होती है। और प्लस दूसरा ये कि हम अकेले तो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं और हमें यही लगता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं। हम परमात्मा का नाम लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर के जो अवगुण हैं वो हमें सत्संग में जाकर मिलते हैं जब हम और संगत के बीच में होते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं कि कोई हमसे किस तरीके से बोल रहा है। कोई रूड भी बोल रहा है तो हमारे अंदर क्रोध नहीं आता। हम किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। सत्संग करते वक्त एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है जो गुरु महाराज ने आज तक मुझे सिखाया है सेवा देते हुए, वो ये कि जब आप सत्संग करते हो तो हर किसी की भावनाओं का आदर करना सीखो। जैसे तुम्हारे मन में प्रेम है अपने परमात्मा के लिए, तो किसी और के मन में भी किस तरीके का भाव आ रहा है ये तो उसका और उसके परमात्मा का कनेक्शन है, लेकिन उनके बीच में नहीं आना। और वो जिस भाव से भी अपने परमात्मा को जिस तरीके से भी खुश करना चाह रहे हैं तो उन्हें करने दो। हर जगह हमें अपनी टांग नहीं अड़ानी। हर जगह हमें अपने आप को ये साबित नहीं करना कि हमसे सुपीरियर कोई नहीं है। वो परमात्मा बैठा है, वो एक ऐसी शक्ति है जो हम 4 लोग होंगे ना तो हमारे मन में भी कोई बात होती है तो हमें आंसर मिलता चला जाता है एक दूसरे से। तो ऐसी कोई चीज़ है, संगत उनके द्वारा बुलाई गई होती है, सत्संग उनके द्वारा अरेंज किया होता है। हर चीज़ अपने आप होती है, इसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। तो इसमें ये सोचना
और औरों में हमेशा कमियां ही निकालना, यही जो एक पॉइंट होता है ना, जो हमें जहाँ पर जिस जगह हमें अपने आप को बदलने का मौका मिलता है, हमें ये देखने का मौका मिलता है कि हम कितना अपने आप को बदलने में समर्थ हुए हैं। यही सब कुछ सिखाता है सत्संग। और गुरुवाणी के साथ साथ हमारी सॉल तो प्योर हो रही होती है, क्योर हो रही होती है। हर तरीके से गुरु महाराज हमें बख्श रहे होते हैं हमारे लिए। वो सब कुछ करते हैं जो हमारी सॉल के लिए ज़रूरी है। जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट को वही दवाई देता है जो उसकी ज़रूरत है। हर कोई नहीं जानता, और ना कोई पूछेगा कि आप ये इसको डॉक्टर साहब ये दवाई जो दे रहे हो इसमें क्या क्या मिक्स है। तो वही सब तरीका उस परमात्मा का है। वो हमारी सॉल को जो कनेक्ट करते हैं, जो हमारे इंटरेक्ट करते हैं उस सत्संग में, उस जगह जहाँ हमें बुलाया गया है, वहाँ सिर्फ उन्हीं की मर्जी से सब कुछ हो रहा होता है। तो हर जगह अपने आप को हम कितना बदल सकते हैं, कितना प्योर कर सकते हैं, ये सब वो उस जगह पर होता है। क्योंकि नाम तो हर कोई अपने घर में लेता है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बनना, अपने अंदर की कमियों को दूर करना, वो महाराज एक जगह बुलाकर सबसे इंटरेक्ट करा के ही करा देते हैं। कोई गुस्से वाली संगत होती है, कोई प्यार वाली संगत होती है, कोई बुड़बुड़ करने वाली होती है, कोई कैसी, हर तरीके की संगत होती है। लेकिन आप उन सारी संगत को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से आप प्यार से बात कर सकते हो, ये सब आपको गुरु ही सिखाता है। और कहीं ना कहीं उन सॉल्स का आपस में कनेक्शन कराते हैं जहाँ हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिव एंड टेक होता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि गुरु महाराज बिना किसी मतलब के कभी कुछ नहीं करते, और आपको कुछ आशीर्वाद देना होता है। जब वहाँ कोई संगत खड़ी होके अपनी लाइफ का कोई सत्संग शेयर करती है, तो उससे प्यारा कोई भी मूवमेंट नहीं होता। क्योंकि वो जो अपने कल्याण का हमें बताती है, चाहे वो किसी बीमारी से बच रहे हैं, किसी परिस्थिति से बच रहे हैं, तो वो सिर्फ वहाँ आपके लिए अरेंज किया जाता है कि आपको उस स्थिति से बाहर निकाला जाए। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। इतना प्यारा रास्ता दिया है, इतना आसान, कि हर कोई अपने सारी जिम्मेदारियों को करते हुए, इस रास्ते पर चलते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ता जाता है, और अपने आप को एक बहुत अच्छा इंसान बनाने में जो उसकी मेहनत है और जो उसको करना है, वो सब कुछ मेरा परमात्मा सिखाता है। तो शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।